सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने सूर्य को खा करके आकाश में भी धमाल मचा दिया। इस कथा के द्वारा ये सिद्ध हो गया, आकाश पाताल और पृथ्वी हनुमान जी की तीनों लोकों में गति है। और मेरे प्रिय श्रोताओं, हम तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताना ये चाह रहे हैं, मेरे बांधुओं, जैसे आकाश पाताल और पृथ्वी पर हनुमान जी की गति है, सर्वत्र गति है, वैसे ही भूत भविष्य और वर्तमान पर भी हनुमान जी का ही अधिकार है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल पर हनुमान जी का अधिकार। अच्छा, तीनों कालों पर अधिकार कैसे है? चारों युग, क्योंकि चारों युग इनका प्रताप है। इसीलिए भूत बेकार हो गया हो, वर्तमान ठीक ना चल रहा हो, तब घबराना मत, हनुमान जी की शरण में आ जाना, तुम्हारा भविष्य ब्राइट और राइट हो जाएगा। है? अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि जो तीनों लोकों में गति रख सकते, वही तो तीनों कालों की गति पकड़ सकते, वही तो भाग्य को संभाल सकते। एक बात और, इसीलिए हमने इस कथा की चौपाई पकड़ी, सब सुख लहे, सब सुख। अच्छा, सब सुख क्या है? लोक परलोक, संसार का राज्य मिल जाए और राम के चरण मिल जाए, तो सब सुख प्राप्त करने के दो उपाय। पूछो कौन कौन? सभी सुख प्राप्त करने के दो उपाय, गुरुदेव के पकड़ो आचरण, हनुमान जी के पकड़ो चरण। है? क्या? अपने गुरुदेव के पकड़ो आचरण, आहा, और भगवान के क्या पकड़ो? बोलो बोलो। लेकिन आजकल लोग गुरुजी के चरण नहीं पकड़ते, गला ही पकड़ते हैं। एक महात्मा हमारे पास आए, बोले महाराज हम तो अपने चेला से हैरान है। हमने कहा आप ही भरो, बहुत है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है चित्रकूट, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में। चित्रकूट में एक बूढ़ी माताजी गांव की चित्रकूट दर्शन करने गई। दर्शन करने के लिए गई, राम घाट में मंदाकिनी बहती है, वहां पर एक मंदिर है महाराज श्री मत्त गजेंद्र नाथ जी का। श्री मत्त गजेंद्र वहां के राजा हैं, चित्रकूट के राजा कहे जाते हैं। श्री मत्त गजेंद्र नाथ जी के मंदिर के सामने सीढ़ियों पर उसने कपड़ा डाले, अपने छोटे से बालक को लेकर गई, 3 साल का बच्चा। सत्य घटना बता रहे हैं आप। दोपहर के 12-1 बजे वो चित्रकूट पहुंची, मंदाकिनी के किनारे कपड़े रखे, बेटा के कपड़े उतारे। बेटा ये मंदाकिनी जी है, सीढ़ियों से नीचे मत जाना, सीढ़ियों पर बैठ करके डुबकी लगा लो। सीढ़ियों पर बैठकर डुबकी लगा लो। बालक बड़ा चंचल था, छोटा सा था, अब बालक को ज्ञान कहां। वह बालक मंदाकिनी जी के किनारे आया, और जैसे ही आया तो खेल खेल में उसका पैर फिसल गया, और मंदाकिनी जोर से बह रही थी, और बहती हुई मंदाकिनी में वह बालक डूबने लगा। काम में व्यस्त थी, मां बड़ी देर बाद जब आई तब बालक दिखाई नहीं पड़ा। रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब तो बालक ऊपर नीचे भी होना बंद हो गया। वह चिल्लाने लगी, लोग यहाँ वहां देखने लगे, नाव वाले देखने लगे, ढूंढो ढूंढो भाई, बेटा बच्चा गुम गया, बच्चा डूब गया, डूब गया, डूब गया। शोर मच गया। इसने तुरंत वही नदी के किनारे, मंदाकिनी के किनारे हाथ जोड़ करके खड़े होकर के चिल्लाकर बोली, हे बजरंगबली, आपको राजा राम की सौगंध है, पर हमारी कोख को सूना मत करना, हमारे बच्चे को बचा लेना। इतना कहते ही ये चिघाड़ कर गिर गई, और जैसे ही गिरी सबके सामने घटना घटी, सबके सामने। और महाराज कल्याण में इसका वर्णन आया। घटना ये घटी कि एक बंदर पेड़ से कूदता हुआ नीचे आया, और मंदाकिनी में डुबकी लगाकर बालक का हाथ पकड़कर ऊपर ले आया। मानो साक्षात वीर बजरंगबली ने बचाया हो। और जहां ये घटना घटी, तब हम इस घटना को जैसे ही सुना तो हमें इस चौपाई की याद तुरंत आ गई। तुम रक्षक काहू को डरना,
सब सुख लहे तुम्हारी तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी। इसलिए मेरे पागलों, हे प्रिय श्रोताओ, हम आपसे यही कहना चाहते, भैया तुम वीर बजरंग बली के चरणों को पकड़ लो, हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। क्या? अगर तुम वीर बजरंग बली जी के चरणों को पकड़ लोगे तो फिर तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं वीर बजरंग बली खड़े होंगे।